नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द एक्सीलेंस क्लासेस में। हमने कुछ पुरानी वीडियोस में बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम कैसे लर्न किए हैं इजीली तरीके से, और दो वीडियोस में हमने बात की थी क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को देखकर ही ना छोड़ें, उसे सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, the simplified value of sec theta minus cos theta का होल स्क्वायर प्लस cosec थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस cot थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। इसके ऑप्शंस गिवन है आपको A 1/2, B 0, C 1 एंड D 1। चलिए हम इसको शुरू करते हैं कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो हमारे पास ये गिवन है sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस cosec थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस cot थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें क्या दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया हमारा sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा cos थीटा प्लस, अब इसको ओपन करेंगे हम, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको ओपन करेंगे हम, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा टेन थीटा। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस बाहर है, तो माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 सेक थीटा कॉस थीटा है तो सेक थीटा कॉस थीटा कट गया आपस में, ये वैल्यू आ गई माइनस 2। इधर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा कट गया आपस में तो वैल्यू आ गई माइनस 2। यहां से जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये खुलेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा से टेन थीटा खत्म, माइनस माइनस प्लस होगा प्लस 2। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1, माइनस 2 एंड प्लस 2, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 माइनस माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 4 1। इसका आंसर क्या मिला हमें 1, यानी कि सॉरी ये ऑप्शन था आपका 2, तो आंसर मिला हमें इसका बी 1। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया इसको हमने। ये हमें दिख रहा है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है एंड ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। हमने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, उसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट को हमने ओपन किया, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा सॉरी कोसेक थीटा साइन थीटा। इसको हमने ओपन किया, माइनस बाहर है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा टेन थीटा। अब हमने क्या किया, सेक थीटा कॉस थीटा आपस में कट हो गए, कोसेक थीटा साइन थीटा कट हो गए एंड कॉट थीटा टेन थीटा कट हो गए। हमने उसके बाद क्या किया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बनाया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 बनाया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 बनाया। ये हमारी आइडेंटिटी है तीनों, -2 एंड ये +2। इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमारी वैल्यू आ गई 1।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं अभी, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, second question is if sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta equal to 5/4, then find the value of tan square theta plus 1 upon tan square theta minus 1। इसके हमें ऑप्शंस गिवन है, ए 41/40, बी 40/41, सी 25/16 एंड डी 41/9। ये हमें इसके ऑप्शंस गिवन है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए tan थीटा। तो सबसे पहले देखेंगे हमें चाहिए क्या। tan थीटा चाहिए हमें। tan थीटा अगर आ गया तो हम tan थीटा में स्क्वायर में +1 और नीचे डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो tan थीटा कैसे बनाएंगे हम इसमें, इस वाली जो हमें गिवन है उससे। sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 5/4। हम लोग जानते हैं tan थीटा होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 5/4। cos से cos खत्म, cos से cos खत्म। ये बन गया हमारा tan थीटा एंड ये भी tan थीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 5/4। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है। हमें चाहिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ से tan की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 4 tan थीटा प्लस 4 इक्वल टू 5 tan थीटा माइनस 5। माइनस 5 को इधर ले आएंगे प्लस में और 4 tan थीटा को इधर ले जाएंगे माइनस में। तो ये हो जाएगी 5 प्लस 4 इक्वल टू 5 tan थीटा माइनस 4 tan थीटा। तो यहां से हमें tan थीटा की वैल्यू मिली 9। tan थीटा क्या मिल गया हमें यहाँ से 9। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करनी है वो है हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 का स्क्वायर माइनस 1। 81 प्लस 1 81 माइनस 1 इक्वल टू 82 अपॉन 80। अब ये दोनों 2 से डिविजिबल है, हम इनको दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से। ये आ जाएगा हमारा 41 अपॉन 40। आंसर इज ए। चलिए हम इसको दोबारा से देखते हैं एक बार। हमें क्वेश्चन गिवन है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 5/4। हमें फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने cos थीटा से डिवाइड कर लिया। तो sin अपॉन cos प्लस cos अपॉन cos अपॉन sin अपॉन cos माइनस cos अपॉन cos इक्वल टू यही रहा हमारा 5/4। cos से cos कट गया, ये cos से cos कट गया। ये बन गया हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा
इस साइड का कॉस अपॉन कॉस कट के 1 आ गया, इधर साइन अपॉन कॉस टेन थीटा माइनस 1। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, हमें टेन की वैल्यू चाहिए। 4 से इंटू किया तो 4 टेन थीटा प्लस 4, 5 से किया तो 5 टेन थीटा माइनस 5। हमें सॉल्व करना है टेन थीटा, तो टेन थीटा वाले टर्म्स को एक साइड में ले जाएंगे और जो कांस्टेंट वाले टर्म है उनको एक साइड में ले जाएंगे। तो 4 टेन थीटा को हम उस साइड में ले गए, 5 को हम इस साइड में ले गए, तो 5 प्लस 4 9, 5 टेन थीटा माइनस 4 टेन थीटा हो गया हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू जो हमें यहाँ से मिली है उसको हम इसमें पुट कर देंगे। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 प्लस 1 अपॉन 81 माइनस 1, 82 अपॉन 82 से डिवाइड कर दिया हमने दोनों को, 41 अपॉन 40। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज इसे देखने के साथ साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि जो भी चैनल है, ये जो हमारा चैनल है, ये प्रॉपरली रन कर सके। ओके, क्वेश्चन 3 है हमारा, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ऑप्शंस हैं आपके, ए 1, 1/2, 1 1/2, 1, ऑप्शन सी है आपका 3 एंड ऑप्शन डी इज 2। ये आपके ऑप्शंस के बने। हमें क्या चाहिए, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये साइन की पावर 4 थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। कॉस की पावर 4 थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। अब ये मुझे दिख रहा है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो है, लेकिन 2ab नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, 2ab प्लस करूंगा, 2ab माइनस करूंगा, ताकि मैं ये फॉर्मूला प्रॉपर बना सकूं। तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ये निकल गया हमारा, देखिए साइन ए का स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस का खत्म हो जाएगा तो हमारा ये निकल गया साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। अब हमें क्या चाहिए थी, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी इसकी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए ये वाला जो टर्म है नेगेटिव वाला, ये हमें मिनिमम करना पड़ेगा। मिनिमम मतलब 0 करना पड़ेगा। 0 करेंगे जब हम इस टर्म को, तो इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 का स्क्वायर 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 1। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारा, इफ साइन एक्स साइन थीटा अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वाई, एंड हमें जो फाइंड करना है वो है देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज। ऑप्शंस हैं आपके, ए एक्स माइनस वाई, बी एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी वाई माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी एक्स प्लस वाई, सॉरी ये आपका एक्स माइनस वाई। ये आपके चार ऑप्शन है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? साइन थीटा अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वाई, हमें फाइंड करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हम क्या करेंगे? साइन थीटा अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वाई है हमारा, तो हम यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा आ जाएगा, यानी इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, बेस आ जाएगा। हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस ट्रायंगल में, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हो गया हमारा एक्स अपॉन वाई, मतलब टेन थीटा आ गया हमारा एक्स अपॉन वाई। हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, ए बी सी, ये हमारा थीटा है। थीटा की सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर यानी कि एक्स, ये होती है बेस। जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हमारी निकल के आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो हमें चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देन वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ऊपर आ गया हमारा एक्स माइनस, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए एक बार इसको दोबारा से देखते हैं हमने कैसे सॉल्व किया इसको। हमें क्वेश्चन गिवन था इफ साइन थीटा अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वाई, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज। ऑप्शंस थे हमारे एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी ऑप्शन से हमारा एक्स प्लस वाई। हमने क्या किया, हमें फाइंड होना चाहिए एक थीटा के टर्म में कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो में फाइंड होना चाहिए, तो उससे हम पाइथागोरस लगा के हम तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, कॉस नीचे आ गया, एक्स ऊपर चला गया, तो ये बन गया हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा आ गया हमारा एक्स अपॉन वाई, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर एक्स हो गया, बेस हो गया हमारा वाई। बाय पाइथागोरस हमने ये चीज निकाल ली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉस थीटा की हो गई वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम आ गया एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन ईजी है। अगर ये आपके माइंड में आप कैलकुलेशन कर सको तो साइन अपॉन कॉस डायरेक्ट टेन हो जाएगा, टेन एक्स अपॉन वाई। आप रूट की वैल्यू निकाल लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट आप क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन इज √2, बी ऑप्शन इज 0, सी ऑप्शन इज 1 एंड डी ऑप्शन इज 2। तो जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज पढ़े हैं या जिनको एंगल्स का आइडिया है वो तुरंत पता लगा लेंगे कैसे कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0 कब होता है? जब थीटा की एक वैल्यू होती है केवल 45 डिग्री पर, क्योंकि टेन थीटा भी यहाँ पर 1 होता है, कॉट थीटा भी यहाँ पर 1 होता है, तो 1 - 1 0। हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि हमारी थीटा की वैल्यू आ गई 45।
अगर किसी को नहीं लर्न है तो हम इसको सॉल्व करना भी बता देते हैं, कैसे करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट थीटा कब आता है, जब टेन 90 माइनस थीटा होगा। ये हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब फॉर्मूले पढ़ाए थे उसमें पढ़ाया था, ध्यान से देखिएगा। ये होगा हमारा टेन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा। तो दोनों साइड में टेन है, टेन की वैल्यू इक्वल कब होंगे, जब उनके एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल्स हम इक्वल कर देते हैं, तो एंगल्स इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। थीटा इस साइड में आगे प्लस का हो जाएगा, टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। दोस्तों जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो आपको बहुत टाइम सेव करना पड़ता है, क्वेश्चन इजीली मतलब बहुत फास्ट सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए आप अपने माइंड का इतना यूज कीजिए कि जो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा ये हमें जीरो कब देगा, जब दोनों टेन की और कॉट की वैल्यू सेम आएंगी। सेम किस एंगल पर आती है, 45 पर। ये आपको टेबल से पता लगेगा। तो थीटा आ गया हमारे यहाँ 45, हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चाहिए। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√2। यानी कि जब सॉल्व कर देंगे तो √2 हमारा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप इसे हम करके दिखाते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी कि साइन 45 प्लस कॉस 45। साइन 45 होती है 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2। एलसीएम लिया, √2 आ गया। 1 प्लस 1 2/√2। √2 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये बचा हमारे पास √2। ये हमारा आंसर आ गया। आप इसे चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इसको सब्जेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए, √2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ साइन थीटा प्लस इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 5/3, देन फाइंड साइन थीटा। ऑप्शन है आपके ए 3/4, B 1/3, C 2/3, D 1/4। जब हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई थी आपको एक हेक्सागन से एक फॉर्मूला बताया था कि सेक और टेन की टर्म में साइन कैसे आती है। तो ये आती है, देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 5/3। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा कैसे आती है, टेन की टर्म में वैल्यू थी साइन थीटा की, टेन इक्वल टू सेक इंटू साइन। ये हमने पढ़ाया था, टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो हमें साइन थीटा चाहिए तो टेन में हम सेक से डिवाइड कर देंगे, हमें साइन थीटा मिल जाएगा इजीली। टेन थीटा अपॉन सेक थीटा होता है साइन थीटा। हमें साइन थीटा ही चाहिए तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम सेक से डिवाइड कर देते हैं। सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा अपॉन सेक थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू 5/3। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सेक से सेक खत्म, यहाँ भी सेक से सेक कट गया, यानी कि 1 प्लस टेन अपॉन सेक साइन होता है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 5/3। अब हमें साइन थीटा सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 + 3 साइन थीटा इक्वल टू 5 माइनस 5 साइन थीटा। तो हमें साइन थीटा सॉल्व करना है, तो जो हमें सॉल्व करना है उसको एक साइड में ले आएंगे, जो कांस्टेंट वाले टर्म है उनको एक साइड में ले जाएंगे।
तो 3 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा इक्वल टू 5 माइनस 3 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा हो गया हमारा 8 साइन थीटा, ये आ गया हमारा 2 साइन थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 2/8 मतलब 1/4। ऑप्शन डी। चलिए एक बार इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर किसी को ये तरीका नहीं पता है tan थीटा इक्वल टू sec थीटा इंटू साइन थीटा, तो उसका सिंपल सा मेथड है, आप जितनी भी टर्म है सबको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। sec होता है 1/cos, sin/cos, ऐसे ही नीचे वाला चेंज हो जाएगा 1/cos, sin/cos। एलसीएम लेंगे तो ऊपर बचेगा 1 प्लस sin/cos, नीचे बचेगा 1 माइनस sin/cos। फर्स्ट फोर्थ करेंगे। चलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सब्जेक्ट के अकेडमिक एग्जाम्स के लिए क्या करेंगे, 1/cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1/cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 5/3 हमारा गिवन है। जब हम ऊपर एलसीएम लेंगे तो cos थीटा है, सेम एलसीएम आएगा cos थीटा, ऊपर बचा 1 प्लस sin थीटा, नीचे का लेंगे तो ये बचेगा हमारा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। हम सभी जानते हैं फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ थर्ड होता है, तो cos से cos खत्म। क्या बचा हमारा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, यही हमारा आ गया। हमने इसके बाद किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया और वैल्यूज को सॉल्व कर लिया, sin थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे अगले टॉपिक के साथ। आप हमारी वीडियोस को देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए।